Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel. Here I am Aisha Vagan. So here I am back with a new video. और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि एक टॉपिक की हम कोई वीडियो सर्च करते हैं तो हमें मिल जाती है डेफिनेटली, लेकिन ऐसी वीडियोस कम ही मिलती है जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करने का बताया जाए। आज जिस चैप्टर को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह वो होगा I1 ऑप्टिक्स ऑफ द विजन। यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस से ये चैप्टर कवर करवाने की कोशिश करूँगी। हम पूरी चीज़ें नहीं समझेंगे, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या बीसीक्यू पॉइंट्स हो गई, वो डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना गाइडन वॉल्यूम 2 उठाएं, उसमें ये चैप्टर खोलें, हाइलाइटर भी लें और मेन पॉइंट्स, जो मेन चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ उन्हें हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये भी बताऊंगी कि इस पैराग्राफ में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है या क्या बताया गया है, जैसे कि आपको पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। ये आप अभी भी देखें, कवर करने के लिए अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं तो फिर भी देख लें, क्योंकि मैं आपको बीसीक्यू पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। सो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी जो आई है, आई की फिजियोलॉजी को हम स्टडी करेंगे। तो पहले जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं वो बेसिकली फ़िज़िक्स बताई जा रही हैं कि आगे जाके जो टर्म्स यूज़ होंगे फ़िज़िक्स वाले टर्म्स, तो मतलब कि वो कैसे हैं। यहाँ पे हम जब आते हैं तो पहली चीज़ आती है रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम आगे लेंस में रिफ्रैक्शन के पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन पे होती है कि कैसे लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होती है, फिर इमेज बनती है रेटिना पे। तो फर्स्ट वर्ड आता है रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? तो वो दूसरे पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज एट एन एंगुलेटेड इंटरफेस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट एक यानी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दोनों मीडियम की ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे वर्ड आया दूसरा नया, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है कि बेसिकली इट इज़ अ रेशो। किस चीज़ में रेशो है? दो चीज़ों का रेशो है। एक है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एयर, और दूसरा भी वेलोसिटी ऑफ द लाइट है लेकिन दूसरे मीडियम में। अब एयर में ट्रेवल कर रही है, अब अचानक से उसका मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एयर में ट्रेवल कर रही थी, उसके सामने हमने रख दिया गिलास, एक परपेंडिकुलर जगह पे और दूसरा इसकी एंगुलेटेड जगह पे। तो हमने देखा कि लाइट की बेंडिंग हुई, यानी कि टर्निंग हुई। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि जो टर्निंग हो रही है, जो बेंडिंग हो रही है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस शो किया गया है, जिसमें जो सेंटर से रे पास हो रही है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो साइड से रेज जा रहे हैं उसमें टोटली बेंडिंग हो रही है और जाके एक पॉइंट पे यानी कि हमारे फोकस हो रहे हैं। सो दिस वन हेयर इज़ द कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है। इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जेंस ऑफ द रेज करवाता है, और जिस पॉइंट पे करवाता है उसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। और यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस की बताया जा रहा है कि वो बेसिकली रेज को डाइवर्ज कर रहा है। एंड दिस वन हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ द कॉनकेव लेंस। यहाँ से लाइट जा रही है और ये डाइवर्ज कर रहा है, यानी किसी एक मखसूस पॉइंट पे उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यानी कि ये डाइवर्ज कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमें लेंसेज क्यों पढ़ा रहे हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, कि ये डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि आगे जाके हम जो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे आई में उसकी करेक्शन हम बेसिकली लेंसेज से ही करते हैं। सो यहाँ पे हमारे दूसरे लेंसेज आ रहे हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज और दूसरा होते हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे ये स्फेरिकल लेंस है और सिलेंड्रिकल लेंस है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब हम दो सिलेंड्रिकल लेंस को राइट एंगल्स पे रखते हैं तो वो बेसिकली सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ स्फेरिकल लेंस ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव पावर। बेसिकली ये जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो एस्टिग्मेटिज्म एक एरर होती है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये यूज़ होता है उसकी करेक्शन के लिए। देन कम टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मतलब ये लेंस है,
ये लेंस यहाँ पे रेस को फोकस कर रहा है। सो लेंस और जहाँ पे फोकस पॉइंट है तो उसके बीच में जो दरमियान में जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बियॉन्ड अ कॉन्वेक्स लेंस एट विच द पैरेलल रेज कन्वर्ज टू फॉर्म अ कॉमन फोकल पॉइंट इज नोन एज द फोकल लेंथ। यानी जो हमारा डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट बोलते हैं। और ये फार्मूला है हमारी फोकल पॉइंट का, यानी कि तीन हमने डिस्टेंसेस लिए हैं। एक जो होता है हमारी एफ होती है, फोकल लेंथ होती है, और ए जो होता है हमारा डिस्टेंस होता है, यानी जहाँ से पॉइंट सोर्स निकलते हैं उस लेंस को जाके हिट करते हैं। और बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस ऑन अदर साइड, यानी दूसरी साइड पे जहाँ पे फोकस है उसका डिस्टेंस है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखी गई है वो ये है कि जब हमें रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाना होता है तो हम लेंस को क्या करते हैं, थिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थिन है और ये वाला लेंस थिक है, तो इसकी फोकस भी यहाँ पे नियर पे हुई है और इसकी फोकस दूर हुई है। तो ये जो हमारी मैकेनिज्म आई कब यूज़ करती है, जब उसको नियर वाली पॉइंट पे यानी कि फोकस करना होता है। ये भी एक बीसीक्यू में पॉइंट आ चुकी है कि अगर हमने नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना है तो लेंस को क्या करना होगा, लेंस को हमें थिकेंड करना होगा। देन कम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द पावर ऑफ द लेंस। अब जो यहाँ पे मैंने चीज़ थी कि द मोर अ लेंस बेंड्स लाइट रेज द ग्रेटर इज इट्स रिफ्रैक्ट पावर, यानी रिफ्रैक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज। जितना लेंस उस लाइट के रेज को बेंड करेगा उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव पावर होगा। बेसिकली हम दो लेंसेज के रिफ्रैक्टिव पावर को स्टडी करते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका पावर होता है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसका पावर होता है नेगेटिव। अब दरअसल क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉनकेव लेंस न्यूट्रलाइज करता है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस को, यानी ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए या पावर ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है। लाइक अगर हमारे पास एक डायोप्टर पावर का कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने हम रख देते हैं कॉनकेव लेंस सेम एक डायोप्टर का, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पावर को कैंसिल करेंगे और नेट में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव पावर बचेगा वो ज़ीरो बचेगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने लेंस यानी कि जो फिज़िक्स इस्तेमाल होगी, लेंसेज के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। सो बेसिकली इस पार्ट में ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम दूसरा पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम ऑप्टिक्स ऑफ आई डिस्कस करेंगे। सो ज़रूर आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने कुछ लर्न किया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।